नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। बीजेपी नेताओं का पूर्व सीएम हरीश रावत से मिलना ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इतना मेल मिलाप के पीछे की आखिरकार वजह क्या कुछ है। आपको यह बता दें कि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत से उनके घर जाकर मिलते हैं और फिर विधानसभा की अध्यक्ष यानी कि ऋतु खंडूरी भूषण ने भी हरीश रावत से मुलाकात की और उसके बाद केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैलारानी रावत और नैनीताल की विधायक सरिता आर्य ने भी हरीश रावत से उनके घर पर यानी कि आवास पर मुलाकात की। और अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का हरीश रावत से मिलना और हरीश रावत का पुष्कर सिंह धामी के कामों की तारीफ जमकर करना ट्विटर पर। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट करके धामी सरकार के द्वारा पेंशन बढ़ाने पर तारीफ की। आपको मैं बता दें कि 2016 में कांग्रेस में हुए विभाजन में शैलारानी रावत भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई थी, जबकि सरिता आर्य ने भी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं अब धामी के हरीश रावत से मिलने को लेकर बताया गया है कि हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे और इसीलिए खुद धामी हरीश रावत से मिलने उनके घर जा पहुंचे, जहां दोनों ने काफी देर तक बातचीत भी की है। धामी ने उनके सेहत का भी हालचाल जाना और अब बीजेपी नेताओं का हरीश रावत के लिए इतना स्नेह उमड़ना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या कहीं हरीश रावत बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हरीश रावत को उनके ही पार्टी के नेता उन पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, जो कि हरीश रावत को मेंटली काफी आघात कर रहे हैं। रावत पर पद और टिकट बेचने के आरोप लगाए गए थे, साथ ही चुनाव में हार का ठीकरा भी हरीश रावत के सिर मढ़ दिया गया। वहीं हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यानी गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण भीतर घात है, ये किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस में दो गुट बने हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा गुट हरीश रावत को चुनाव हराने में तो तुले हुए थे और इसके अलावा उन्हें डर था कि अगर कोई कांग्रेस से जीत जाएगी तो मुख्यमंत्री हरीश रावत को बनाया जाएगा, जो कि उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। अब बार बार हरीश रावत को अपनी ही पार्टी के नेता ठेस पहुंचा रहे हैं, जिससे लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लिया। खुद हरीश रावत बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस के नेताओं को सबक सिखा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि हरीश रावत खुद को पार्टी से निष्कासित करने का ऑफर भी हाईकमान को दे चुके हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर हरीश रावत बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।